हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप शर्मा। आप सभी का मैं अपने एक चैनल जीनियस इंग्लिश हाउस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इंटरोगेटिव की क्लास अटेंड की थी। अब उसके आगे नेक्स्ट क्लास है इंपरेटिव सेंटेंस की, उसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है छात्रों? तो इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैंने आपको लिखा आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। तो सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट भी जानते हो, नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन आप जानते होंगे, किसी का नाम उसके वाले जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे राम है, राम के लिए राम नाउन होता है और ही उसका प्रोनाउन होता है। ना राम हो ना ही हो, और इनको कहते हैं सब्जेक्ट। तो जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हिंदी करें इन वाक्यों की तो उनमें हिंदी करने पर आदेश, प्रार्थना, सलाह अथवा निषेध प्रकट होता है। अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। अब आपने देखा हो जनरली एक बच्चा कोई जानवर लाइक एज डॉग ले लीजिए, आपने देखा उसकी पूंछ कटी होती है तो आप पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते हैं? कटी हुई पूंछ का कुत्ता, मतलब बंडा कुत्ता पहचानते हैं। ऐसे ही इन वाक्यों को देखिए कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत इजी है। आप समझिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले इसमें रूल में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर से सैड, से फर्स्ट फॉर्म होती है, सैड सेकंड होती है। तो से के स्थान पर अर्थ के अकॉर्डिंग आदेश है तो ऑर्डर लगाइए, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट लगाइए, सलाह है तो एडवाइस लगाइए, अथवा निषेध है तो फॉरवर्ड लगाइए। अब यही सैड पास्ट में कंडीशन है तो इनका सेकंड फॉर्म कर दीजिए, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस और फॉरवर्ड। अब इनको साथ में नोट करते जाइए और कॉमा को हटाकर, कॉमा मीन्स कॉमा में एस क्यों लगाया समझे आप? कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा मैंने लास्ट वीडियोज में आपको बताए थे। आप लोग जो पिछले वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले पूरे वीडियो देखे हैं, उनको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। और जिन लोगों ने आज से न्यू ज्वाइन किया है क्लास में, उन लोगों को हो सकता है कम समझ में आए। उनको पहले पिछले वीडियो देखना पड़ेगा। आप पिछले वीडियो देखिए पूरे, निश्चित 100% आपको बहुत अच्छा समझ में आए। कॉमास को हटाकर कंजक्शन टू लगाते हैं। और पहले असर्ट में कौन सा कंजक्शन लगता था? दैट, जो सब्जेक्ट से शुरू थे। इनमें सब्जेक्ट भी होता है, उनमें कौन सा कंजक्शन लगता है? टू लगता है, जिसका अर्थ भी की होता है। दैट का मीन्स भी की होता है। समझ गए? अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, टेंस नहीं बदले। उनमें टेंस बदलता था, पास्ट में होता था, लेकिन पर्सन और नियरनेस वर्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे पर्सन बदलेगा, नियरनेस वर्ड्स बदलेगा, लेकिन निकटबोधी शब्द को दूरबोधी शब्द में बदलते हैं, लेकिन किसे नहीं बदलते? टेंस को नहीं। प्लीज, काइंडली या सर, ये सम्मानित शब्द होते हैं, सम्मान सूचक, वो तो इन्हें हटा देते हैं और इनके बदले में आपको पता है क्या लगाते हैं? प्लीज माने क्या होता है? प्रार्थना, काइंडली इस प्रार्थना, तो ये रिक्वेस्ट लगाते हैं। अब डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं। तो मैं आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, तो आपको समझ आ गया होगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट नहीं होता है। कौन सा? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वहीं से पहचानना है मैन। तो जैसे आप इसे पहचाने इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फिर इसकी छात्रों हिंदी करना आना चाहिए, हिंदी करें। तो जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स,
अध्यापक ने छात्रों से कहा सिट डाउन, मीन्स जानते हैं बैठ जाओ। अब आदेश में और सलाह में क्या डिफरेंस होता है? आदेश होता है ऑन दी स्पॉट एट ए टाइम, और एडवाइज फ्यूचर के लिए हो जाती है। देख ले, तो टीचर ने छात्रों से कहा बैठ जाओ, तो हाल की हाल होता है मूवमेंट, इसीलिए आदेश है। आदेश है तो आप क्या करेंगे? द टीचर ऑर्डर ये मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू हटा देते हैं। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, तो ये समझ आया, जब आदेश होता है तो सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड लगाते हैं, टू हट जाता है द स्टूडेंट्स। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा डालते हैं स्टूडेंट्स, कंजक्शन कौन सा लगाते हैं? टू लगाते हैं तो आप किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो इसका टेंस तो चेंज होता नहीं है, तो इसमें पर्सन नहीं आया जो बैल था, निकटवर्ती नहीं आया, तो हमें टेंशन नहीं है, आप जैसा कि तैसा लिख दीजिए सिट डाउन। इसमें टेंस चेंज नहीं होता। कई लोग वही बात माइंड में ला सकते हैं कि सर ये पास्ट में आपने कहा था लास्ट वीडियोज में कि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो ये चेंज करते हैं। नहीं, इंपेरेटिव में टेंस चेंज नहीं करते। पर्सन बदलेगा, निकटवर्ती शब्द बदलेगा। अब सेकंड एग्जांपल समझ आ रहा है? किसी छात्र को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा और आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी आप ये मत समझिए मैं आपको सब हाल समझ में आ गया सर, बहुत सरल उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया, समझ में आ गया। आगे देखो मैं बहुत अच्छे अच्छे कठिन उदाहरण दूंगा तो आपको तब समझ आएगा अरे वास्तव में नरेशन कुछ है। आप ये सरल से सीख के आधा वीडियो देखा और समझ में आ गया, लास्ट तक जाइए, देखिए आपको एक से एक कठिन में हार्ड एग्जांपल दूंगा, डिफिकल्ट एग्जांपल दूंगा, आप कहोगे कि हाँ सर अब आया मजा। तो देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कमेंट कॉम वर्क हार्ड। इसमें क्या है? हिंदी करिए छात्रों। अध्यापक ने छात्रों से कहा कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करो आदेश है या सलाह है? कठिन परिश्रम हाल की हाल तो हो नहीं सकता एट ए टाइम, समय लगता है, भविष्य के लिए रहता है। फटाक समझ लीजिए एडवाइज में बदल गया, ये एडवाइज हो गया। तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स कॉमा नोटेड कॉमा हटाइए, कंजक्शन क्या लगाइए? टू। क्यों? आप समझ गए बंडा वाक्य आगे से। तो टू वर्क हार्ड। कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेड टू मी कॉमा नोटेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। तो ही, अब ये प्लीज या काइंडली होता है तो स्टूडेंट समझिए आप, इसमें प्रार्थना होती है, प्रार्थना होती है ना प्लीज काइंडली सर से, तो इसमें अपन रिक्वेस्ट लगाएंगे, रिक्वेस्टेड में, इसके स्थान में कॉमा नोटेड बाय प्लीज काइंडली हट जाता है। अब इसमें कंजक्शन कौन सा लगाते हैं? टू। सब्जेक्ट नहीं होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब अपने पास क्या होता है? हेल्प। जो टेंस चेंज नहीं हुआ हेल्प। अब मी पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। पर्सन बदलने के लिए आपको ध्यान हो, मैंने आपको सूत्र बताया था सन 1 2 3 बताया था छात्रों पहले लास्ट वीडियो में। तो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट कौन सा अकॉर्डिंग बदलेगा? तो सब्जेक्ट कौन है? ये, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट, ही सेड टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट टेल ए लाई, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो अब ही सेड टू मी, ही मीन्स उसने, सेड माने कहा, मी माने मुझसे, उसने मुझसे कहा, डोंट माने मत करो, बेस्ट माने बर्बाद, योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो। तो उसने आपको क्या कहा, एडवाइस दी ना, तो ही एडवाइज में, अब एडवाइस हो गई तो अब आप देखिए इसमें डू नॉट को क्या बदलेंगे, नॉट टू में, नॉट टू, बेस्ट। अभी और कौन सा पर्सन है, डू नॉट को नॉट टू में बताया था, लिखा है रूल में, ये डू हट जाता है, नॉट के बाद टू लगता है यहां पर, इसीलिए नॉट टू में बदल जाता है, डू हटता है, नॉट नहीं हटता, कंजक्शन लगाते हैं तो, और कंजक्शन नॉट के बाद लगता है। वेस्ट योर कौन सा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कैसा बदलेगा, इसके अनुसार, तो ये आएगा, ये पॉजिटिव है योर, तो फिर इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माय टाइम। ये आपका, अब इसको आप चाहे फॉरवर्ड से ही बना सकते हैं, ही फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड आप लगाते हैं यहां पर, जो डू नॉट वाला वाक्य नहीं वाला, तो फिर आप जो डू नॉट हट जाता है पूरा, जो नॉट नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट टू आएगा, टू वेस्ट माय टाइम। समझाए छात्रों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए वो बहुत इजी थे, अब देखिए थोड़ा उससे और टफ देखिए। आई सेड टू हर कॉमेंट प्लीज डू दिस वर्क, तो इसमें प्लीज है, प्लीज आपको बता देगा क्या है, रिक्वेस्ट, तो आई रिक्वेस्टेड हर, कॉमेंटेड कॉमा हटाइए, टू लगाइए, प्लीज काइंडली होता हटा दो, टेंस चेंज नहीं होता है, डू, आज निकट वो दिया है इसको, ये चीजें आपको बताना है, छोटी छोटी चीजें, जो आप पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा आपको। डू दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। अब ये क्यों चेंज हो गया पता है आपको, निकट बोधी तो चेंज होता है, नियरनेस वर्ड, डिस्टेंसनेस वर्ड में टेंस से चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आई सेड गेट आउट ऑफ द क्लास, क्या है इसके अंदर, आदेश है, ऑर्डर है, तो आई ऑर्डर्ड हर टू गेट आउट ऑफ द क्लास। आए समझ। नेक्स्ट द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा गिव अप योर ऑल द बैड, आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, तो एडवाइस हुआ ना, तो क्या हो जाता, डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप योर, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माय ऑल द बैड हैबिट्स। नेक्स्ट द टीचर, अध्यापक ने लड़के से कहा डोंट अब्यूज एनीवन, आप किसी को गाली मत दो, तो ये क्या हुआ बताइए, निषेध हुआ ना, तो फॉरवर्ड लगा दो, फॉरवर्ड द बॉय। आप फॉरवर्ड लगाते हैं छात्रों तो ये डू नॉट हट जाता है, तो टू लगाया, टू अब्यूज एनीवन। और आप चाहे तो इसे द टीचर एडवाइज द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन से भी बना सकते हैं। तो छात्रों आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करना
और सब्सक्राइब करना अथवा बेल आइकन करना ना भूलें, उसे प्रेस करना ना भूलें। आगे नेक्स्ट मिलेंगे। इसके लिए आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।